बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को दतिया से उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बना दिया, जिसे लेकर इस वक्त भयंकर नाराजगी नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में है। नरोत्तम मिश्रा के एक समर्थक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। रघुवीर सिंह कुशवाहा ने विरोध में इस्तीफा दे दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष समेत सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय के अंदर इस वक्त मौजूद है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक अड़े हुए हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर आशीष तिवारी से टिकट वापस लेकर नरोत्तम मिश्रा को नहीं दिया गया तो वो भोपाल तक आंदोलन करेंगे। अब देखिए, हाईवे जाम के चलते ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो चुका है। तकरीबन 20 किलोमीटर लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। तो दतिया में उपचुनाव को लेकर नरोत्तम मिश्रा पर जिस तरह से टिकट कटा है, उसको लेकर नरोत्तम मिश्रा के जितने भी समर्थक हैं वो न सिर्फ बवाल कर रहे हैं बल्कि पुलिस बल पर भी हमला करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश को बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता रहा है, लेकिन इसी प्रयोगशाला में जो बगावत का ब्लास्ट हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखाऊं। ये इस वक्त बीजेपी कार्यालय आपको दिखाई दे रहा है, जिसपे अभी भी सैकड़ों समर्थक छत पर मौजूद हैं। और ये आप दृश्य देखेंगे इन लोगों को समझाइश देने के लिए जो नारेबाजी, देखिए अब यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो चुकी है। ये बीजेपी कार्यालय को बंधक बना के रखा गया, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और कानून व्यवस्था सुचारू चले, इसलिए तस्वीरों में दिखाऊं कि इस वक्त रात से ही कलेक्टर और एसपी यहाँ मौजूद हैं, जिम्मेदारी निभाते हुए कि कोई भी जो उपद्रव की स्थिति हो उसे रोका जा सके। रात भर जो जाम लगा रहा उसे खुद ये पुलिस बल यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके से जैम को खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन नाराजगी बरकरार है। ये तस्वीर जो इस वक्त इंडिया टीवी आपको लाइव दिखा रहा है, इस तरीके की तस्वीरें राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में कभी दिखाई नहीं दी, जहां पर पुलिस इसलिए खड़ी है कि जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के कार्यकर्ता उसी पार्टी का ऑफिस को कब्जा कर पथराव कर रहे हैं, और पुलिस कोशिश कर रही है समझाइश देने की और कानून व्यवस्था संभालने की। लगातार ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार नारेबाजी ये रुक नहीं रही है। कल रात से इसी तरीके से जो पूरी की पूरी जो नरोत्तम मिश्रा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी दिखाई दे रही है। और इस वक्त अगर हम कोशिश भी कर रहे हैं, कलेक्टर मौजूद हैं यहाँ, एक बार उनसे एसपी साहब से बात कर लेते हैं। सर, अभी भी ये टकराव की स्थिति दोनों तरफ से दिखाई दे रही है, कब ये खत्म होगा, कब ये चीजें समाप्त होंगी? 10-12 घंटे से तो ऊपर हो चुके हैं। नहीं, आप देख सकते हैं कि जाम खुल चुका है, जाम पूरी तरह से खुल चुका है और यातायात सुचारू हो चुका है। अभी जो बचा कुचा है, ये जो कुछ हुड़दंगी अभी भी यहाँ पे माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो इनके जो भी वरिष्ठ हैं इन लोगों से बातचीत हो रही है कि या तो ये गिरफ्तारी दें या फिर शांति स्थापित करें। और किसी भी सूरत में शांति व्यवस्था भंग स्वीकार नहीं करेगा प्रशासन, और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का स्पष्ट संदेश है अब किसी ने भी शांति भंग की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। सर, खुद आप बोल रहे हैं वरिष्ठों से, जिला अध्यक्ष खुद अंदर मौजूद हैं, इंडिया टीवी बात करके आए, वो रिजाइन देके बैठे हैं, वो तो बाहर निकलने की बात नहीं कर रहे हैं जब तक, खैर वो राजनीतिक उनका मामला है कि टिकट नहीं बदलेगा, लेकिन ऐसे में प्रशासन तो क्या करेगा? पथराव हो रहा है, गाड़ियां टूटी फूटी पड़ी हुई है, देख रहा हूँ, जैम की स्थिति आ गई है, कैसे संभालेंगे? नहीं, अब पथराव की स्थिति नहीं है, पथराव खत्म हो चुका है, अब बस डायलॉग चल रहा है और डायलॉग जल्दी खत्म होगा और ये व्यवस्था वापस सुचारू हो जाएगी। तो तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं, पुलिस यहाँ पर पूरा मौजूद है कि किसी भी तरीके से माहौल न बिगड़े। कलेक्टर भी साथ हैं, एक बार हम उनसे फिर भी बात कर लेते हैं। सर, ये तो लंबा समय हो गया है, कल रात से लेके आप तक, अभी तक लगातार देख रहा हूँ आप यहीं पर मौजूद है। कब ये जो स्टैंड ऑफ होगा या बातचीत का स्तर क्या है, बातचीत हो पा रही है आप लोगों की? अभी ये उनका निजी कार्यालय है जी। निजी कार्यालय में रहते हैं, हमें दिक्कत नहीं, हम लोग इस पे नज़र बनाए रहते हैं कि हमारा जो नेशनल हाईवे है या नेशनल प्रॉपर्टीज है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, उसको कोई नुकसान ना हो, और जैसे रेलवे ट्रैक है उस पर नुकसान ना हो। बाकी वो विरोध करे, वो पथराव की स्थिति हमने देखी ना, आप पथराव के लिए हम सख्त रहेंगे, अब प्रशासन सख्त है, अगर जरूरत पड़ती है तो तुरंत कार्रवाई होगी। तो कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की बात नहीं चल रही कि कोई? हमने जारी किया है अभी 144, जिसको पहले कहते थे, जो कि अभी इसके सामने 144 लगा दी है, जिसको अब बीएनएस की धारा 163 में होती है, वो लगा दिया गया है। अब हम 5 से ज्यादा अगर बाहर, मैंने निजी जगह पे नहीं लेकिन पब्लिक जगह पे 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होंगे और अशांति भंग करने का
प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये दतिया कलेक्टर हैं स्वप्निल वानखेड़े जी, जिन्होंने बताया कि अब 163 बीएनएस की धारा जो पहले 144 हुआ करती थी दतिया में, उसे लागू करा दिया गया है। अब फिलहाल दतिया में धारा 163 लागू कर दी गई है। बिना अनुमति के सभा जुलूस पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर एक्शन होगा और हालात अगर बिगड़ते हैं तो पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात भी कर रखा है। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। आशुतोष तिवारी नरोत्तम मिश्रा को बड़ा नेता बता रहे हैं और दतिया में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। आशुतोष तिवारी ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा उनके अभिभावक की तरह से है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे वो पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। नहीं, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं वो। अनजाने में किसी प्रकार की उसकी उस समय की कोई बातें रही होंगी, पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय नरोत्तम जी भाई साहब। और भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो पूरे दुनिया के वैश्विक नेता के नाते हैं। और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब हैं। ऐसा कुशल नेतृत्व है, सबका मार्गदर्शन मिलेगा, सब अच्छा होगा। तो आशीष तिवारी को सुन रहे थे आप। इन्हीं को टिकट मिला है नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट करके। बहरहाल नरोत्तम मिश्रा के समर्थक इस समय कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 14 घंटे से उन्होंने दतिया के बीजेपी दफ्तर को अपने कब्जे में ले रखा है। बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। बीच बीच में पथराव की भी खबर आ रही है। कुछ घंटे पहले नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पुलिस टीम पर भयंकर पथराव किया था, जिसके बाद पुलिस को भी उन्हें काबू करने के लिए हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा के हैं। जब से वो दतिया में 2008 से आए तभी से दतिया की भारतीय जनता पार्टी इतनी सरसब्ज हुई कि हम यहाँ पर लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। उसके पहले हम केवल एक बार चुनाव जीते 90 में, उसके अलावा हम कभी चुनाव नहीं जीते। उनके आने के बाद हम लगातार चुनाव जीत रहे और सारे चुनाव जीत रहे। आज भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो भी उनको टिकट तो बीजेपी ने दिया ना, तभी तो जीते ना। तो अब अगर बीजेपी ने किसी दूसरे को टिकट दे दिया तो इतनी नाराजगी नहीं। ये नाराजगी नहीं है, ये हमारे कार्यकर्ताओं के मन की पीड़ा है। हम अपने प्रदेश नेतृत्व से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और दतिया के विकास की राह पर ले जाने वाले, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कार्यकर्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पुनः टिकट देने की हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं। पर मांग यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है एक तरीके से कब्जे में कर लिया है पूरा भाजपा कार्यालय। ऊपर पथराव भी ऐसा दिखाई दिया लगातार। ये पुलिस का कृत्य है। ये आंसू गैस का गोला है। ये हमारे कार्यालय पर पुलिस ने फेंके। जब हमारे पथराव तो दोनों साइड से दिखाई दे रहा था, ऊपर छत से भी दिख रहा। आप निवेदन सुने ना, अगर हमारे ऊपर कोई पत्थर फेंकेगा तो आत्मरक्षार्थ के लिए तो हमें बंदूक भी मिलती, तो हम अपनी आत्मरक्षा नहीं करेंगे। और इस खबर पर लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ दतिया से जुड़ चुके हैं। अमिताभ, यहाँ पर क्या समर्थकों का जो नाराजगी थी वो शांत हुई और साथ ही 163 धारा लागू कर दी गई है, उसको लेकर के क्या सिचुएशन है ग्राउंड पर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि दतिया में अभी भी माहौल स्टैंड ऑफ की पोजीशन पर है। बीजेपी कार्यालय के अंदर जो नरोत्तम मिश्रा समर्थक तमाम जो लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, जनपद अध्यक्ष हो, भारतीय जनता युवा मोर्चा समेत महिला जो मोर्चा है उसकी कार्यकर्ताओं, तमाम लोगों का जमकर इकट्ठा है। कल 24 घंटे की डेडलाइन दी गई थी, अब शाम तक का इंतजार कर रहे हैं। लगातार इस तरीके की अपील पहुंचाने की कोशिश अलग अलग माध्यमों से की जा रही है प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को कि अगर दतिया में टिकट देना है तो विकास पुरुष यानी नरोत्तम मिश्रा को टिकट देना है। जिस उम्मीदवार को लाया गया है, आशुतोष तिवारी, जो पूर्व में संभागीय मंत्री रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे, दूसरे जगह से विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में वो बाहरी हैं, उन्हें यहाँ से टिकट न दिया जाए और टिकट काटा जाए। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नरोत्तम मिश्रा की खामोशी जो है उसके चलते तनाव की स्थिति बरकरार है। प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार कोशिश कर रहा है संपर्क साधने की नरोत्तम मिश्र से,